हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने महाभारत के क्लास में महाभारत का पहला अध्याय देखा था, श्री गणेशाय नमः। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पांडव कौरव उनके बारे में जाना था, कैसे पांडव और कौरव के बीच में चौपड़ का खेल होता है। पांडव को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने वेद व्यास जी के बारे में जाना था कि वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम महाभारत रखा, जो महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। वेद व्यास जी इस ग्रंथ को लिखने के लिए श्री गणेश जी को आमंत्रित करते हैं। इस ग्रंथ को लिखने के संबंध में एक रोचक कथा है। आइए इस कथा को जानते हैं। वेद व्यास जी महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। वे उसे एक ग्रंथ के रूप में लिखना चाहते थे, किंतु यह काम सरल नहीं था। इसके लिए उन्हें एक अच्छा सहायक चाहिए था जो बहुत तेज लिखता हो। गणेश जी तेज लिखने के लिए भी प्रसिद्ध थे। व्यास जी ने उनसे प्रार्थना की तो श्री गणेश जी ने बोले, मैं तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है। मैं लिखना शुरू करूँगा तो बीच में रुकूंगा नहीं। यदि आप बोलते बोलते रुक गए और मुझे लिखना रोकना पड़ा तो मेरी कलम फिर हमेशा के लिए रुक जाएगी। व्यास जी चतुर थे। उन्होंने बोला, मैं तैयार हूँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है। आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ ठीक से समझ लें तभी लिखें। तो वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना का विचार बनाया तो श्री गणेश जी को आमंत्रित किया, क्योंकि श्री गणेश जी क्या तेज लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। गणेश जी व्यास जी से बोलते हैं कि मैं तो वेद लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि जब मैं लिखना चालू करूँ तो बीच में अगर आप टोके तो मेरी कलम हमेशा के लिए रुक जाएगी। तो व्यास जी भी चतुर थे। उन्होंने भी एक शर्त गणेश जी के सामने रखा और कहा कि आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ लें तभी वो लिखें। अर्थात अगर गणेश जी को श्लोक समझने में समय लगता तो वेद व्यास जी उस समय का उपयोग अन्य श्लोक के निर्माण में कर सकते थे। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि महाभारत की रचना कैसे हुई। व्यास जी की चतुराई समझकर श्री गणेश जी मुस्कुराए। वे तैयार हो गए। फिर क्या था, दोनों जम गए। व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। बीच बीच में व्यास जी कठिन श्लोक बोल देते थे। उसका अर्थ समझने के लिए गणेश जी जब थोड़े रुकते तो इसी बीच व्यास जी कई नए श्लोक बना डालते थे। इस प्रकार महाभारत का अद्भुत ग्रंथ तैयार हुआ। तो जैसे कि पहले बताए कि व्यास जी ने गणेश जी के सामने शर्त रखा कि जब तक आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ सही से समझ नहीं लेते आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो व्यास जी बीच बीच में कठिन श्लोक बोल देते ताकि गणेश जी को सोचने के लिए समय लगता, और उस समय का सदुपयोग करते हुए व्यास जी अन्य श्लोक की रचना में करते थे। ठीक है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास, इनके पिता मुनि पराशर थे। माता का नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की कन्या थी। मथुरा के पास यमुना जी के मध्य एक द्वीप पर इनका निवास था। इसी द्वीप पर व्यास जी का जन्म हुआ था। इसलिए बचपन में वे कृष्ण द्वैपायन कहलाते थे। यानी व्यास जी का बचपन का नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। बचपन में ही कृष्ण द्वैपायन हिमालय पर चले गए। 12 वर्ष घोर तप किया, फिर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हो गए। बद्री धाम में आश्रम होने के कारण बद्रायन भी कहलाते थे। यानी वेद व्यास का नाम क्या था बचपन में? कृष्ण द्वैपायन। ठीक है। तब के बाद वे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हो गए। ठीक है। बद्री धाम में उनका आश्रम था, इसलिए उन्हें बद्रायन भी कहा जाता था। वेद व्यास जी अद्भुत ज्ञानी थे। पवित्र वेद को 4 भागों ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद में उन्होंने बांटा था।
यानी हम जानते हैं हमारे चार वेद कौन कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसको चार भागों में कौन बांटा था? वेद व्यास ने। इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा कहते हैं। वेदों का अर्थ समझाने के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा। ब्रह्म सूत्र की व्याख्या के लिए 18 पुराण लिखे। महाभारत जैसे ग्रंथ व्यास जी की ही देन है। वह पांचवा वेद कहलाता है। उसी महाभारत की कुछ कथाएं हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। तो आने वाले चैप्टर्स में हम महाभारत की कथा के बारे में जानेंगे कि महाभारत में कौन कौन सी घटना हुई। तो महर्षि वेद व्यास, जो बचपन में कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, बद्री धाम में उनका आश्रम था, इससे बद्रायन कहा जाता था। और साथ ही साथ उन्होंने वेदों को चार भागों में बांटा। उसके अलावा वेदों का अर्थ समझाने के लिए ब्रह्मसूत्र लिखा, 18 पुराण लिखे, महाभारत की रचना की, महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी को आमंत्रित किया। तो महर्षि वेद व्यास का ये परिचय था। उम्मीद करते हैं कि आपको महाभारत लिखने के संबंध में जो कथा अभी सुनाई गई है वो रोचक लगी होगी। आपका काम है कि आप इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करें और समझें। धन्यवाद।